एकादशी, जो नंद बाबा एकादशी किया करते हैं। तो एकादशी कैसे करनी चाहिए, नंद बाबा से हम सीखते हैं। अब नंद बाबा एकादशी के दिन क्या क्या निराहार रहे। एकादश्याम निराहारः, नंद बाबा ने निराहार एकादशी की और मध्य रात्रि को भोर हो समझने का उनको भ्रम हो गया कि आप भोर हो गया, तो स्नान करने के लिए चले गए जमुना दी, क्यों भूख लगी थी जोरों की। जिस दिन एकादशी होती है तो लगता है कब सुबह हो जल्दी भोजन खाएं, लेकिन गांव में भी बड़ा विचित्र एकादशी होती है। एक मैया ने कहा बाबा हम भी एकादशी करें, मैंने कहा करो। कहा मैं तो एकादशी में क्या करती हूँ, चाय पी लेती हूँ सुबह। अच्छा, और चावल खाती हूँ। अच्छा, और मतलब ज़्यादा नहीं, दूध भी पी लेती हूँ और वो थोड़ी काजू वाजू डाल के। मैंने मैया एकादशी कर रही है कि कुछ और कर रही है। कहा नहीं बाबा एकादशी करती हूँ, शाम को फिर रोटी दाल खा लेती हूँ। बोले वाह, ऐसी एकादशी हो तो सब कोई करे, फल बढ़िया बढ़िया खाने मिले। और नंद बाबा ने कैसी एकादशी की, निराहार एकादशी वो होती है जो उसको निराहार निर्जला, कुछ जल भी ना पिए, कुछ ना खाएं और मन पवित्र करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। और हम तो सुबह से शाम तक बेटा आज 2 किलो बेदाना ले आना। क्या करेगी मैया, कल एकादशी है ना। बहू वो साबूदाना का खीर बना देना। माँ क्या करेगी, अरे कल एकादशी है ना, सुबह भूख लग जाती है। आप बताओ, शास्त्र कहता है निराहार व्रत करना चाहिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं, प्यास बहुत लगती है, थोड़ा सा जल पिए, भरपेट नहीं। एक पंडित जी एकादशी करता था, अब प्यास लगी जोर की, निर्जला एकादशी थी। कहा करें तो करें क्या, पिए तो लोग देखें क्या पंडित हो के तुम एकादशी भंग करते हो, ब्राह्मण हो के नहीं करते, शर्म नहीं आती। होता ना, को बोल देते लोग गांव के, और हम लोगों से कहते हो एकादशी करो। तो सोचा कि एक उपाय है, स्नान जब करूंगा ना नदी में तो 2 घूंट पानी पी लूंगा, हो गया, पता भी नहीं चलेगा। स्नान करते जब जल पिया तो एक मछली चली गई अंदर। अब उल्टी करे निकल ही नहीं रहा, लोगों को पता चल गया ये तो कहा अगर आपको प्यास लगे थोड़ा सा जल पिए, फिर भी अगर नहीं रह सकते हैं थोड़ा फल ले लें, अल्पाहार यानी हल्का। और लोग क्या करते हैं, फलाहार नहीं करते, वो फुलाहार करते हैं, दबा के खा लिए। अब बताओ वो एकादशी है। शास्त्र कहता फलाहार करो, हम तो फुलाहार करते हैं, दबा के जितना एकदम कसर निकाल देते, क्योंकि इस तरह तो खाने देंगे नहीं, ना बेटा देंगे ना और कोई, तो उस दिन मौका है। कहा ऐसे नहीं, नंद बाबा ने किया निराहार, एक निराहार व्रत। और द्वादशी का भ्रम, द्वादशी के दिन लगा कि अब भोर हो गया, तो मध्य रात्रि को स्नान करने चले गए जमुना जी। और मध्य रात्रि में जब जमुना जी गए, जैसे डुबकी लगाई, वरुण देवता की गणों ने पकड़ के ले गए वरुण लोक, और वहां उनको बांध दिया। और जो ग्वाल वाल गए थे ना साथ में, उन लोगों ने आके कहा कन्हैया तुम्हारा बाबा नंद डूब गए जमुना जी में, जल्दी जाओ।
अब कन्हैया ने जो तुरंत जैसे सुनते ही दौड़ लगाया जमुना जी की ओर, और कन्हैया जाते ही डुबकी मारी और जमुना जी के रास्ते भगवान चले गए कहां? वरुण लोक। अब वरुण लोक जाते ही वरुण देवता ने देखा साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मेरे यहां आए हुए हैं। बड़ा जोरदार स्वागत किया कि भगवान मेरे यहां आए हैं। तो अब तो फूलों की वर्षा होने लगी कि भगवान मेरे यहां आए हैं। और नंद बाबा टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि भैया बाप को बांध रखा है, जेल में बेटा का हो रहा जोरदार स्वागत। क्या रिश्ता है इनका। और तो और वरुण देवता आके स्वयं स्तुति करने लगे। कहा प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। कहा हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणे परमात्मने, हे परम पिता परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा बेटे की पूजा कर रहे हो, बाप को बांध रखे हो। कहा कौन है आपके पिता? कहा वो रहा नंद बाबा। कहा कि ठीक ये आपके पिता हैं? कहाँ? कहा गलती हो गई महाराज, अनजाने में मेरे मूर्ख दूतों ने पकड़ के ले आया और क्षमा मांगी, कान पकड़ा। कहा प्रभु क्षमा कर दो। सब ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। वरुण देव ने कहा जल्दी मूर्ख जाके खोलो, कहीं इनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई फिर लेने का देने पड़ जाएंगे। तुरंत जाके दूतों ने खोला। कहा प्रभु गलती होगी। कान पकड़ा, सभी ने क्षमा मांगी और भगवान ने सभी को क्षमा करके आशीर्वाद देते हुए नंद बाबा को लेकर के आ गए वृंदावन। अब तो क्या था महाराज, कानों कान पूरे खबर फैल गई। नंद बाबा ने कहा क्या बताऊं ब्रजवासियों, आज हद हो गई। जब मैं जमुना जी में स्नान करने गया ना डुबकी लगाने, कुछ लोग आए पकड़ के हमें ले गए। कहां ले गए ये तो नहीं पता, लेकिन वहां ले गए। सब 4 हाथ वाले थे, मोटे तगड़े पहलवान। और जो वहां जो राजा था ना, जो ऊंचा सिंहासन में बैठा था, और हमें जेल में बंद कर दिया। जब लाला गया तो सब ने दंडवत प्रणाम किया। और जब पता चला मैं उनका पिताजी हूं, बाबा हूं, सब ने माफी मांगी, कान पकड़ा, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गाई। अब ग्वाल बालों के मन में दिमाग में ये बात बैठ गई, ये तो परम पिता परमात्मा है, ये तो भगवान है। अब संदेह नहीं है, क्योंकि गोवर्धन उठाना, पुतना मारना, बड़े बड़े असुरों का वध करना, बकासुर, अघासुर, तिरनाव्रत, सक्टासुर, ये इसी तरह नहीं मरे। अभी अभी गोवर्धन उठाया, नंद बाबा को वरुण लोक से लाए, ये भगवान है। अब क्या था, सारे ग्वाल बाल आए कन्हैया के पास। का कन्हैया तू सच सच आज बता, तू भगवान है कि नहीं? कन्हैया ने कहा तुम घुमा फिरा के जब देखो भगवान है कि नहीं। अगर भगवान हो तो क्या बात है बताओ। कहा भैया तू भगवान है तो तू बने रहो, हम ब्रजवासियन की ओर से आशीर्वाद है, तू भगवान बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाला अगर तू भगवान है तो मुझे एक बार वैकुंठ दिखा दो। कन्हैया ने कहा भगवान हूं या नहीं हूं इसको तो रहने दो, रही बात वैकुंठ की, तुम जब कहोगे तब दिखा लाऊंगा, कोई बात नहीं। कहा आज ही दिखा दो। कहा फिर चलो। भगवान सबको लेके आए कहां? ब्रह्म कुंड में।
ग्वाल वालों ने कहा कहाँ है बैकुंठ? कहा यहां लगाओ कुंड में डुबकी, निकलोगे सीधे बैकुंठ में। अब ग्वाल वालों ने कहा यहां डुबकी लगाऊंगा ब्रह्म कुंड में तो निकलूंगा बैकुंठ में। कहा हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं ना तुम लगाओ ब्रह्म कुंड में डुबकी, तुम सीधे निकलोगे बैकुंठ में। कहा देख कन्हैया मजाक मत करियो, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं कन्हैया। तुम कहोगे तो मैं अभी डुबकी लगा लूंगा। कहा मना कौन करता, कूदो। फिर क्या था, जय श्री कृष्ण कह के सब डुबकी मारने लगे गद गद, और सब कहां निकले? बैकुंठ में। अब वहां जब प्रकट हुए चारों तरफ देखते हैं यहाँ सब तो 4 हाथ वाले हैं। क्या वैभव है, क्या भव्य है, क्या दिव्य है, देख के तो सब चकाचौंध रह गए। कहा राम राम, हम बैकुंठ तो नहीं आ गए सच में? तब तक दिखाई पड़े 4 हाथ वाली। कहा ना ये तो बैकुंठ है। कहा भैया परदेश है, भटक जाएंगे। कन्हैया किधर है? चारों तरफ देखा तो कन्हैया तो कहीं नजर आ नहीं रहे। तो अब भगवान है नहीं तो ग्वाल बाल सब हैरान परेशान, अब परदेश में भैया कहाँ जाएं। तब तक दिखाई पड़े एक ग्वाल बाल ने कहा वो देखो वो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर बैठा है कन्हैया। जब सब ग्वाल बाल देके दौड़ के जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया, रुको कहां जा रहे हो, भागो यहां से। सब ग्वाल बाल मुंह लटकाए आ गए। कहा भैया यहां तो जाने ही नहीं दे रहा है। एक ग्वाल बाल ने कहा हो सके हम लोगों ने राम रमी नहीं की है, इसलिए गुस्से में आ गए, चलो राम रमी कर ली। जाके कहा भैया राम राम। द्वारपाल ने कहा चुप रहो। फिर ग्वाल वालों ने कानाफूसी किया, यहां तो राम रमी ही कोई नहीं कर रहा है। कहा भैया परदेश है, जैसा देश वैसा भेष, बोली भी अलग होती है, पहनावा भी अलग होती है। हो सके राम राम नहीं कहता होगा, यहाँ राधे श्याम चलता होगा, सीताराम चलता होगा, चलो हम लोग अब राधे श्याम करें। फिर गया, कहा भैया राधे राधे। द्वारपाल ने कहा चुप, एकदम मौन रहो, शांत। सब ग्वाल बाल सोच रहे हैं भैया ना राम राम करे, ना राधे श्याम करे, ना सीताराम करे, अब क्या करे। अब कन्हैया के क्या देखते हैं, तब तक एक आए भगवान शंकर त्रिशूल लेके, उसने स्तुति की। तब तक 4 मुंह वाले आए, ब्रह्मा जी, उसने भी स्तुति लंबी चौड़ी, सारे देवता आरती दिखा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हर ग्वाल वाल बेचारा मुंह लटकाए एक कोने में खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कहा भैया कन्हैया देख लिया तेरो बैकुंठ, अब भैया मेरे को उतार दो वृंदावन ही, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। जैसे पुकारा, भगवान को याद किया, उसी समय कुंड से सब फिर प्रकट हुए और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए मुरली बजा रहे हैं। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। भैया साउंड वाले थोड़ी आवाज बढ़ा देना, ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए। देखो जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, काहे में तरक्की में जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, तरक्की करेगा। आप ये समझ रहे हो वैसे चला जाएगा, नाचते झूमते हुए कहेंगे। आज ठाकुर जी का विवाह है और बारात में कैसे नाचते हैं उसकी तैयारी में पहले ही करवा देता हूं आपको। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सांवरी सांवरी
सांवरी सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ऐसे नहीं, खड़े होकर नाचते झूमते हो कहेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हम इतना ऊंची आवाज में गा रहे हैं, इतना दम लगा रहे हैं भैया, इतनी ताकत लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी। नाचते झूमते मस्ती में, प्रभु के सामने कभी नाचने में शर्माना नहीं चाहिए। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। ए हो हो एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 ओ तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिला, जय हो। दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। हरि बोल। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी। ओ एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी। और तीसरा 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 घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। हाँ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो हरि बोल।
एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी हाँ एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया हाँ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया और दोनों हाथ उठा करके कहेंगे मेरे साथ दोनों हाथ उठा के पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हाँ पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय हो बैठ जाइए और